हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ये पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके क्रश आपके बारे में अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं। ठीक है, देखते क्या निकल के आता है। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से, महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके क्रश के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो आपके क्रश अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। ओके, टेम्परेंस, टॉवर, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में यहाँ पे 5 ऑफ कप्स। आपके क्रश कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। नंबर यहाँ पे 5, 1, 14, 5, 4, 2, 3, 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, 111 एंजल नंबर दिख रहा होगा। आपके क्रश अपने वर्क प्लेस पे जहाँ पर वो काम करते, वहाँ पे इनके जो दोस्त थे उनसे वो बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो कि आपको जो उन्होंने टावर दिया था उस बारे में इनका डिस्कशन करंट में चल रहा है। वो उनको ये बता रहे हैं कि कैसे, मतलब मेरे फ़ायदे के लिए, मेरे फ़ायदे के लिए, और जैसे कि मुझे किसी का अट्रैक्शन हो गया था या तो कुछ लालच आ गया था मेरे अंदर, जिसकी वजह से मेरे प्यार को ठुकरा दिया। ये पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैंने उसके प्यार की कुछ वैल्यू करी ही नहीं। मुझे नहीं लगता था कि मुझे उसकी कोई ज़रूरत है, लेकिन पता नहीं जब से मैं उसको छोड़ के कहीं और चला गया हूँ, जो मैं पाना चाहता था वो चीज़ें तो मैंने पा ली है। जो भी मेरा टारगेट था इसको छोड़ने का वो तो मुझे मिल चुका है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। पता नहीं क्यों, लेकिन बार बार मुझे उसका ख्याल आता है। उसको भुलाने की जितनी कोशिश करता हूँ उतनी ही वो मुझे याद आती है। मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करता हूँ। मुझे इस बात का इस वक्त बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि मैंने उसकी ऑफ़र को मना किया, उसको रिजेक्ट किया और जो कि अपना फ़ायदा देखा। शायद ही मुझे भगवान माफ़ करे, क्योंकि मैंने एक सच्चे दिल को तोड़ा है। मैंने उसको बहुत रुलाया है। मुझे बहुत उसकी तरफ से फीलिंग आती थी। जब मैंने उसे रिजेक्ट किया था, उसका दिल तोड़ा था, मुझे उसको लेके बहुत बुरे बुरे सपने आते थे कि वो पता नहीं अब क्या फील कर रही होगी, कैसे हाल में होगी। और मुझे बार बार यही लगता था, उसका रोता हुआ फेस मेरे सामने बार बार आता रहता था। सपनों में भी वो बहुत ज़्यादा सैड और जो कि उदास दिखाई देती थी, डिप्रेस दिखाई देती थी। और शायद उस टाइम पे भी मेरा बहुत दिल कर रहा था एक बार उसके पास जाके मुझे उसके माफ़ी मांगनी चाहिए, उसको बताना चाहिए कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तेरे साथ। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं बनाई। मैंने जैसे कि इस तरह से सोचा कि कुछ टाइम के बाद बात करूँगा। मैं परफेक्ट टाइम का इंतज़ार कर रहा था कि शायद इस टाइम पे जाके मैं बात कर सकूं, लेकिन पता नहीं, मुझे जब जब मैंने कोशिश करी उससे बात करने की, तब तब मुझे यही फील हुआ कि ये सही टाइम नहीं है, मुझे कुछ टाइम के बाद बात करनी चाहिए। हाँ, मैं उसके बिना सैड हूँ, हाँ मैं उसके बिना अकेला हूँ, लेकिन आज भी मुझे यही लगता है कि ये सही टाइम नहीं है। क्योंकि अगर मैं अभी भी उसके पास जाऊँगा तो वो मुझसे झगड़े ही करेगी, और जैसे कि शायद मुझसे बात भी नहीं करेगी। हो सकता है कि मुझे ये बोल दे कि मेरी ज़िंदगी में किसी और ने एंटर कर लिया है। तो इसी वजह से जो कि मुझे नहीं लग रहा है मैं जाऊँ उसके पास। जाना चाहता हूँ लेकिन नहीं जाऊँगा। बात करना चाहता हूँ, अपने दिल में जो भी बातें हैं, जो भी मैं इतना सेल्फिश क्यों बना, क्यों मैंने उस टाइम पे उसके बारे में नहीं सोचा, मैं ये सब कुछ उसको बताना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हिम्मत ही नहीं हो रही है। उसकी तरफ से जैसे कि रोने की आवाज़ मुझे आती रहती है, जैसे कि वो कहीं दूर खड़ी रह के मुझे गुस्से में देख रही है, और शायद जो कि मुझे कुछ भला बुरा कहना चाहती है। तो मुझे सुनने से डर लगता है। उसने मुझे मैसेज किया था उस दिन, लेकिन मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया। कॉल भी बहुत बार करती रही, लेकिन मैंने रिसीव ही नहीं करे। बहुत इग्नोर किया रे मैंने उसे, नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसे। आज बहुत ज़्यादा इतना पछता रहा हूँ मैं, उसको इग्नोर करके, उसको रिप्लाई नहीं करके। और लगा था कि ये मेरे लिए इतनी पागल है कि मैं इसको कितना भी इग्नोर करूँ, ये मुझे मैसेज करना, कॉल करना कभी बंद नहीं करेगी। लेकिन सडनली उसने सब कुछ स्टॉप कर दिया, एफर्ट्स लगाना ही बंद कर दिया। और फिर जो कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद अब ये कभी मुझे पूछेगी भी नहीं। इसी वजह से मुझे करंट में डर लग रहा है। अभी भी जाने का दिल करता है, लेकिन पता नहीं वो क्या करेगी। लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं बात करूँ कि नहीं करूँ। इस तरह से मतलब
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसको बताना चाहता हूँ कि मुझे रीयूनियन करना है, तेरी हर एक इच्छा मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। अगर वो मुझसे शादी करना चाहती है तो मुझसे शादी भी करना चाहता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैंने जिस भी रीज़न की वजह से उसको मना किया था, अब वो रीज़न मेरी ज़िंदगी में नहीं है। मैं उसे बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं उसको ऐसा कुछ बताऊँगा तो वो जैसे कि मुझे इसी तरह से समझेगी कि अब मैं उसके बिना सैड हूँ, अब मुझे उसकी ज़रूरत है, और जो कि मेरा काम बन गया इसलिए मैं आया हूँ। मतलब जब मुझे कोई और काम निकल के आएगा तो मैं वहाँ पे फिर से चला जाऊँगा और फिर से इसको इग्नोर करना स्टार्ट करूँगा, उसको तकलीफ़ दूँगा। वो यही सोचेगी मेरे बारे में, इसलिए मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ कि मैं उसके पास जाऊँ कि नहीं जाऊँ। ये इस वक्त अपने दोस्तों से यही बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं ये इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ट्रू मैसेज द यूनिवर्स, इनके क्रश मेरे व्यूअर्स से करंट में क्या बात करना चाहते हैं। इनके क्रश मेरे व्यूअर्स से करंट में क्या बात करना चाहते हैं। इनके क्रश मेरे व्यूअर्स से करंट में क्या बात करना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे। यस, वो आपको यही बताना चाहते हैं कि उनको पता है उन्होंने आपका ईगो हर्ट किया है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ा है, तो वो आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन इनको आपसे करंट में डर लग रहा है। उनको लग रहा है कि शायद आपके पास अभी इतनी सारी चॉइसेस है, क्योंकि आप इतने खूबसूरत बन चुके हो कि आपके और तो बहुत सारे लोग अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। इनको आपको लेके डाउट आ रहा है कि शायद आपकी ज़िंदगी में किसी और ने एंटर कर लिया है। इसी वजह से यहाँ पे भी एक कन्फ्यूज्ड है, और जो कि अपने दोस्तों से बात भी यही कर रहे हैं कि उनको आपकी तरफ से यह एनर्जीज फील हो रही है कि आप इनको बहुत इग्नोर करोगे, और जो कि बताओगे कि मेरी ज़िंदगी में किसी और ने एंटर कर लिया है। ये इस वक्त आपको यही बताना चाहते हैं। तो हम देखते हैं इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ट्रू मैसेज द यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए इस वक्त। 4 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ कप्स। जैसे कि आपको इस बात पे भरोसा करना है कि आपका आपके क्रश के साथ डेफिनेटली फ्यूचर में रियूनियन होने वाला है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते, बहुत डिले हुआ तो 3 महीने लगेंगे, लेकिन इनकी तरफ से आपका एक्शन भी आएगा, या आपको बताएगी कि वो आपसे कितना प्यार करते। जो कन्फ्यूजन है इनका फ्यूचर में हटने वाला है। तो आपके लिए यही एंजल गाइडेंस है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो इमोशनल रहना बंद करो और अपने करियर पे फोकस करो, एफर्ट्स डालना बंद कर दो। अपनी तरफ से कभी भी कुछ कॉल मैसेज मत करो। वैसे भी आप नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर कुछ लोग कर रहे हो तो वो भी करना बंद कर दो, ठीक है। अगर आप ऐसा कर पाए तो आपके क्रश बहुत जल्दी आपके पास आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते, बहुत डिले हुआ तो 3 महीने, लेकिन इनकी तरफ से आप एक्शन देख पाओगे, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।